जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो किस रंग में तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ सबसे कम होती है? बैगनी रंग में। किस में? बैगनी रंग में। और इसकी आवृत्ति जो होती है उच्च होती है। क्या इसकी आवृत्ति उच्च होती है? अगर पूछा जाए किस रंग में तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, किस में सबसे अधिक है, तो वह किस में होती है? लाल रंग में। और अगर आवृत्ति के बारे में बात करें तो इसकी आवृत्ति जो होती है छोटी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। कौन सी? गामा किरणें। और इसकी खोज जो है पॉल विलार्ड ने किया था। किसने? पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अगर बात की जाए गामा किरणों के बारे में, इसकी वेधन क्षमता बहुत तीव्र होती है और इसका उपयोग जो है नाभिकीय अपक्रिया और कृत्रिम रेडियो धार्मिकता में की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो यक्ष किरणें किसको नहीं पार कर सकती हैं? मानव अस्थि को। किसको? मानव अस्थि को। आप जब भी देखते हैं एक्सरे किया जाता है तो केवल उसमें हमें अस्थि ही दिखाई देते हैं, बाकी आर्गन हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए यक्ष किरणों की खोज किसने किया था, तो राजेंट हाफ ने किया था। किसने? राजेंट हाफ ने यक्ष किरणों की खोज की थी और इनका उपयोग जो है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल से। किससे? डेसिबल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें डेसिबल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी और बी से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में, जिन्हें हम पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। क्या? पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। कितना? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में, इनको जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। एच और जेड से हर्ट्ज को प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात की जाए इन तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, बल्कि कुत्ते और बिल्लियों के द्वारा इनकी तरंगों को सुना जा सकता है और इनका उपयोग जो है संकेत भेजने और समुद्र की गहराई पता लगाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो यहाँ पे पूछा गया है ध्वनि के बारे में, उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो वह कितनी होगी? 80 डेसिबल। कितना? 80 डेसिबल तक मनुष्य जो है ध्वनि सहन कर सकता है और उससे अधिक की ध्वनि को नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ब्लैक कॉटन किसको कहा जाता है? कपड़ा को। कपड़े को जो है ब्लैक कॉटन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एड्रीनेलिन। क्या है? एड्रीनेलिन जो कि पादप हार्मोन नहीं है। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर बात की जाए एड्रीनेलिन हार्मोन के बारे में, मनुष्यों में एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है मनुष्यों में एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन मनुष्यों में आपातकालीन स्थिति में अधिकता से स्रावित होता है, जैसे क्रोध, भय एवं खतरे के समय। इसलिए इनको आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आलू किस कुल का पौधा है? अर्थात यहाँ पे फैमिली के बारे में बात किया गया है। आलू किस फैमिली से बिलोंग करता है?
तो वह कौन सा फैमिली होगा? सोलेनेसी फैमिली। कौन सा? सोलेनेसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है किसके द्वारा सुना जा सकता है? कुत्तों के द्वारा। और एक जानवर है बिल्ली के द्वारा। बिल्ली के द्वारा भी जो है प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में, तो इसमें प्राश्रव्य जो तरंगे होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति को जो है प्राश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर किस यंत्र की सहायता से ध्वनि को सुना जा सकता है? हाइड्रोफोन की सहायता। किसकी सहायता से? हाइड्रोफोन की सहायता से पानी के अंदर की ध्वनि को सुना जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? यहाँ पे पूछा गया है सुपरसोनिक विमान के बारे में, यह किसको हानि पहुंचाता है? तो यह ओजोन मंडल को। किसको? ओजोन मंडल को। जबकि ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ? समताप मंडल में। अगर बात किया जाए सुपरसोनिक विमान के बारे में, यह ओजोन परत के निकट समताप मंडल में उड़ते हैं, जो कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिससे ओजोन मंडल को हानि पहुंचती है। और यह सुपरसोनिक विमान जो है इनकी गति बहुत तीव्र होती है। यह सैनिकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो वह रेबीज रोग का। कौन सा? रेबीज रोग, जो कि यह कुत्तों के काटने से होता है। कुत्तों के काटने से रेबीज रोग होता है, जिसमें मनुष्य जो है जल से डरने लगता है। एक नाम और है जिसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो इसमें बीमारी में पूछा गया है कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित होती है? खसरा बीमारी। कौन सी? खसरा बीमारी। अगर बात की जाए खसरा में कौन से वायरस पाए जाते हैं? तो मॉर्बिली वायरस। कौन से? मॉर्बिली वायरस जो होते हैं खसरा में पाए जाते हैं। और बाकी तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सभी जीवाणु जनित बीमारी होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया जो है यकृत से संबंधित रोग है। किससे? यकृत से, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं पीलिया को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? प्रश्न पूछा गया है चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ये उड़ते हैं। जब ये उड़ते हैं तो ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, इसी के माध्यम से अपना आवागमन करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें दिया गया है उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार होता है? प्रश्न क्या पूछा गया है? दंत चिकित्सक का दर्पण के बारे में। तो इनका दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। कैसा? अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें अवतल दर्पण के बारे में, इससे प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखाई पड़ता है। कैसा? प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए दंत चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? पूछा गया है इंद्रधनुष के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में रेनबो के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है? कैंसर का। किसका? कैंसर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बात की जाए कीमोथेरेपी में क्या होता है, इससे कैंसर की कोशिकाओं को मारने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है HIV का पूरा नाम क्या है, जिसे हम इंग्लिश में HIV को HIV से प्रदर्शित करते हैं।
तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस से मनुष्य में एड्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? एड्स नामक बीमारी। अगर बात की जाए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो HIV से मनुष्य में एड्स नामक बीमारी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किसकी सहायता से किया जाता है? एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? तो वह कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। कौन सा? आर्गन गैस, जिसे हम AR से व्यक्त करते हैं। किससे? AR से। अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें, विद्युत बल्ब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ये लगभग 0.93% पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। कौन सा? पारा, जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Hg से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र नाम है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र नाम होता है पारा। क्या? पारा, जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम जो है लैटिन भाषा से लिया है। किससे? लैटिन भाषा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो वह कौन सा यौगिक होता है जो प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करता है? तो वह जो होता है सल्फर। सल्फर के कारण ही जो है प्याज काटते समय मनुष्य के आँखों में जलन होने लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? किसके बारे में पूछा गया? सर्वाहारी के बारे में। तो वह सांप। सांप जो है सर्वाहारी नहीं है, बल्कि ये कैसा होता है? मांसाहारी होता है। सांप मांसाहारी होता है। बाकी चूहा, गाय, बकरी ये सभी जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या पूछा गया? उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो उस धातु का क्या नाम है? सोडियम। क्या है? सोडियम। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो यह चांदी के समान सफ़ेद मुलायम होता है। कैसा? चांदी के समान जो होता है और सफ़ेद मुलायम होता है, इसलिए जो इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और इसे Na से प्रदर्शित किया था। किससे? Na से। ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव वाली धातु होती है और यह जल के संपर्क में आने से विस्फोट करने लगता है। इसलिए इस धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किस में? कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो यह सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में? खट्टे फलों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नींबू। नींबू में ही जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया, कौन सा सही मिलान नहीं है। अगर हम देखते हैं खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। और बाकी ये नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर बात की जाए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस क्या होती है? इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या? हंसाने वाली गैस। तो वह कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे हम N2O के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस को ही जो है क्लोरोएसिटोफिनोन गैस के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, आग बुझाने वाली गैस है। तो आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03% जो है वायुमंडल में इसकी उपस्थिति होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो यह वनस्पति घी जो है हाइड्रोजन से बनाया जाता है। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का, जिसे हम N2 से लिखते हैं। अगर बात की जाए नाइट्रोजन गैस के बारे में, यह क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह अज्वलनशील गैस होती है। कैसी? अज्वलनशील गैस होती है। अगर हम बात करें वायुमंडल में इनकी उपस्थिति कितनी होती है, तो 78% जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा जो बीमारी होती है किसकी वजह से होता है? जीवाणु से या वायरस से या फंगस से या चूहे से? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अब वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।